हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके रेनू मैम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड कल्याणकारी एवं अन्य योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही इससे संबंधित प्रश्नों को भी जानेंगे। हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई? अगस्त 2004 में। ठीक है, अगस्त 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत की गई। ठीक है, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था करना जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजकीय आदर्श विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? हरिद्वार में। ठीक है, राजकीय आदर्श विद्यालय की जो स्थापना है वो हरिद्वार में की गई है और स्थापना कब हुई है? 2014 और 15 के बीच में हुई है। ठीक है, 2014 और 15 के बीच में इसकी स्थापना हुई है। और बात करें उद्देश्य की कि राजकीय आदर्श विद्यालय खोलने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो है अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम से 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी माध्यम से 1 से 12 तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना जो है इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में कितने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं? 16। ठीक है, राज्य में राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालय कितने संचालित हैं? 16 संचालित हैं और यह अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों के लिए संचालित विद्यालय हैं। ठीक है, किस किस के लिए संचालित हैं? अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों के लिए संचालित विद्यालय हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना अधिनियम कब पारित किया गया? 2013 में। ठीक है, राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति उपयोजना जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? 2013 में पारित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किन जिलों में एकलव्य आदर्श विद्यालय संचालित हैं? देहरादून व उधम सिंह नगर में। एकलव्य आदर्श विद्यालय जो है वो कहाँ कहाँ स्थापित हैं? वो देहरादून व उधम सिंह नगर में संचालित है। ठीक है, और यह विद्यालय अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए संचालित है। ठीक है, किसके लिए संचालित है? अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र और छात्राओं के लिए जो है एकलव्य आदर्श विद्यालय संचालित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? 19%, 4% और 14%। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये प्रतिशत भी पूछे जाते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कितना कितना प्रतिशत किस किस के लिए है। राज्य में अनुसूचित जाति के लिए जो है, ठीक है, अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए कितना है? 19% आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था है और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए जो है वो कितना है? 14% आरक्षण की व्यवस्था है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, पृथक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन कब किया गया? अप्रैल 2012 में। ठीक है, पृथक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जो शुरुआत थी वो कब की गई थी? अप्रैल 2012 में की गई थी। ठीक है, और इस अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति व स्वरोजगार योजनाएं संचालित हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक लोगों के लिए संचालित हैं और क्या क्या संचालित है? व्यावसायिक शिक्षा एवं छात्रवृत्ति तथा स्वरोजगार योजनाएं जो है संचालित हैं। ठीक है, और बात की जाए अल्पसंख्यक अधिकार आयोग का जो कार्यालय है वो कहाँ कहाँ स्थापित है? तो वो जो अल्पसंख्यक का जो कार्यालय है वो कहाँ कहाँ है? देहरादून में है, हरिद्वार में है और नैनीताल और उधम सिंह नगर, इन 4 जिलों में अल्पसंख्यक अधिकारियों के कार्यालय स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट है, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन की योजना जो है वो किसके लिए चलाई गई है? अल्पसंख्यक लोगों के लिए चलाई गई है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो थी, शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2012 और 13 में जो थी इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो गरीब अल्पसंख्यक बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार
उच्च शिक्षा एवं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्याज जो है वो मुफ्त ऋण में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है रहबर योजना किस चीज़ से संबंधित है? 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को रोजगार देने से। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। रहबर योजना की बात करें तो रहबर योजना के तहत क्या होता है, गरीब महिलाएं जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच में होती है उन्हें रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है। उन्हें क्या किया जाता है, रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। और आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? अप्रैल 2005 में। ठीक है। जननी सुरक्षा योजना जो है उसकी जो शुरुआत थी वो कब की गई थी? अप्रैल 2005 में की गई थी। और इस योजना के तहत क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने पर गर्भवती महिला जो होती है उसको 14,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है। और साथ ही खुशियों की सवारी योजना के तहत प्रसव के बाद जो जच्चा बच्चा है उसे घर छोड़ने की भी व्यवस्था इसमें होती है। ठीक है। नेक्स्ट है वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब की गई? 9 फरवरी 2004 में। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वंदे मातरम योजना की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी? 9 फरवरी 2004 में की गई थी। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार प्रदान करना। ठीक है। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार प्रदान करना जो है वंदे मातरम योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट है टेक होम राशन व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? 2001-2002 में। ठीक है। टेक होम राशन की व्यवस्था जो की गई वो कब की गई? 2001 और 2 में की गई। ठीक है। और बात करें टेक होम राशन किसको दिया जाता है, तो 6 माह से 3 वर्ष के तक के बच्चों को। ठीक है। किसको दिया जाता है? 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों को, व गर्भवती महिलाओं को इसमें राशन मिलता है। ठीक है। टेक होम राशन की व्यवस्था के तहत। नेक्स्ट है किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई? 2001 में। ठीक है। 2000 और 2001 में जो है किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत की गई। ठीक है। और उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है? 11 वर्ष से 18 वर्ष की बालिकाओं को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। यानी कि 11 से 18 साल के जो बालिकाएं हैं उनको प्रशिक्षित करना और उनको प्रोत्साहित करना। ठीक है। इस योजना का जो था मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। किशोरी शक्ति योजना का। नेक्स्ट है नई जिंदगी योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 में। ठीक है। नई जिंदगी योजना की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 2015 में हुई थी। ठीक है। और इस योजना की जो उद्देश्य है वो क्या है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है। बहुत हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके भी आ जाए कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई, तो याद रखिएगा नई जिंदगी योजना की शुरुआत। और कब की गई? 2015 में की गई। नेक्स्ट है नंदा गौरा कन्याधन योजना में कितनी राशि दी जाती है? 51,000। ठीक है। नंदा गौरा योजना की बात करें तो नंदा गौरा धन योजना जो है उसमें 51,000 की राशि जो है गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली लड़कियों को मिलती है। ठीक है। और यह राशि कब दी जाती है? यह राशि उनके जन्म से लेकर उनकी शादी तक किस्तों के रूप में दी जाती है। जैसे जन्म होगा तब दी जाएगी, उसके बाद पढ़ाई से लेकर शादी से लेकर किस्तों में यह राशि जो है दी जाती है 51,000 की राशि। ठीक है। एक परिवार की कितनी लड़कियां इसके फ़ायदा ले सकती हैं? एक परिवार की 2 लड़कियों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है मोनाल योजना की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 2011 में। ठीक है। मोनाल योजना की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी? 1 अप्रैल 2011 में हुई। और उद्देश्य की बात करें तो 11 वर्ष से लेकर 18 साल की जो लड़कियां हैं उनको अच्छी शिक्षा और पोषण प्रदान करना जो था इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। मोनाल योजना का मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा 11 से 18 साल की जो लड़कियां हैं उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छा पोषण जो है प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट है देवभूमि मुस्कान योजना का आरंभ कब हुआ? 2009 में। ठीक है। देवभूमि मुस्कान योजना का जो आरंभ था वो कब हुआ था? 2009 में हुआ था। ठीक है। योजना के उद्देश्य की बात करें तो बच्चों के शिक्षा संबंधित यह योजना है। ठीक है। देवभूमि मुस्कान योजना जो है बच्चों के शिक्षा से संबंधित योजना है। ठीक है।
नेक्स्ट है राज्य में युवा नीति की शुरुआत कब की गई? 5 सितंबर 2011 में। ठीक है, राज्य में युवा नीति की बात कर रहा है तो राज्य में जो युवा नीति की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 5 सितंबर 2011 में हुई थी। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो कोई भी योजना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? 18 से 35 वर्ष के युवाओं को विभिन्न कार्यों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, क्या ये उद्देश्य है इसका? 18 से लेकर 35 वर्ष के जो युवा हैं उनको विभिन्न कार्यों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है युवा नीति का। ठीक है, नेक्स्ट है सेवा का अधिकार की शुरुआत कब हुई? 2011 में। ठीक है, सेवा का अधिकार की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 2011 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? 30% से। ठीक है, राज्य में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कितनी प्रतिशत है? 30% है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? 50%। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है तिलु रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2014 में। ठीक है, तिलु रौतेली जो पेंशन योजना है उसकी जो शुरुआत थी वो 1 अप्रैल 2014 में हुई थी और यह पेंशन किसको दी जाती है? वो महिलाएं जो 20 से 40% दिव्यांग हो और साथ में कृषि कार्यों से संबंधित हो। ठीक है, 20 से 40% क्या है? वो दिव्यांग हो। ठीक है, और साथ में कृषि कार्यों से संबंधित हो, उन्हें 800 रुपये महीने पेंशन की व्यवस्था इस योजना के तहत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है किसान पेंशन की शुरुआत कब की गई? 15 अगस्त 2014 में। ठीक है, किसान पेंशन की जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 2014 में की गई थी। ठीक है, और इस पेंशन का स्टार्ट करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? किसानों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, और रही बात पेंशन कितनी मिलती है, तो पेंशन जो मिलती है वो कितनी मिलती है? 800 रुपये महीने दी जाती है। ठीक है, 800 रुपये महीने किसानों को जो है पेंशन दी जाती है। और किन किसानों को मिलती है? गरीब किसानों को मिलती है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन हो। ठीक है, उससे ज़्यादा जिसके पास होगी उनको यह पेंशन नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है अटल आवास योजना की शुरुआत कब हुई? 2009 में। ठीक है, अटल आवास योजना की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और किसके लिए यह शुरुआत की गई है? गरीब SC व ST वर्गों के लिए से यह संबंधित है। ठीक है, किसके लिए यह शुरुआत की गई थी? गरीब वर्ग के SC व ST वर्गों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य की बात करें तो ऐसे गरीब परिवार जिनके पास अपना मकान ना हो उन्हें सरकार द्वारा मकान बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है। ठीक है, और यह अनुदान कितना होता है? अगर वह ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में 38,500 रुपये अनुदान दिया जाता है। और मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में कितना अनुदान दिया जाता है? 35,000 रुपये। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में 35,000 रुपये अनुदान दिया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 38,500 रुपये अनुदान दिया जाता है आवास बनाने के लिए। नेक्स्ट है अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब की गई? 11 फरवरी 2011 में। ठीक है, अटल खाद्यान्न योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 11 फरवरी 2011 में की गई थी। उद्देश्य क्या है? APL और BPL परिवार को राशन प्रदान करना जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, किस किस को राशन मिलता है इसके तहत? APL और BPL दोनों परिवारों को जो है इसके तहत राशन मिलता है। ठीक है, BPL परिवार की बात करें तो BPL परिवार को इसके तहत क्या मिलता है? 2 रुपये kg गेहूँ। ठीक है, कितने रुपए kg गेहूँ मिलता है? 2 रुपये kg गेहूँ मिलता है। और चावल जो है चावल कितना मिलता है? 3 रुपये kg जो है चावल मिलता है। ठीक है, और बात करें APL परिवार की तो APL परिवार को कितना मिलता है? APL परिवार को 4 रुपये kg गेहूँ और 6 रुपये kg चावल मिलते हैं इस योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत कब की गई?
अटल आयुष्मान योजना की अगर बात करें तो अटल आयुष्मान योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 25 दिसंबर 2018 में की गई थी। ठीक है, 25 दिसंबर 2018 में जो है उत्तराखंड राज्य में जो है अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यह योजना किसके लिए चलाई गई है? गरीब तबके के लोगों के लिए चलाई गई है। ठीक है, इसमें क्या बेनिफिट दिया जाता है? 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करने की व्यवस्था जो है इसमें प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार पिता की जो संपत्ति होती है उसमें बेटियों को भी अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, बराबरी का अधिकार प्राप्त होता है। जितना बेटे का अधिकार होगा उसमें उतना ही बेटी का भी अधिकार होगा। नेक्स्ट है सम्मान परिश्रमिक अधिनियम 1976। ठीक है, सम्मान परिश्रमिक अधिनियम 1976। इस अधिनियम के तहत क्या होता है? यदि कोई महिला और पुरुष एक समान कार्य करते हैं तो उन्हें एक समान पैसे दिए जाए, इसकी व्यवस्था जो है इस अधिनियम के तहत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपातकालीन सेवा योजना 108 की शुरुआत कब की गई? 15 मई 2008 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसके आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपातकालीन सेवा योजना की 108 की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी? 15 मई 2008 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 15 मई 2008 में की गई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि 108 आपातकालीन सेवा किसके नाम पे है, ये क्वेश्चन भी आता है, तो याद रखिएगा किसके नाम पे है। आपातकालीन 108 सेवा जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे शुरू की गई है। ठीक है, किसके नाम पे शुरू की गई है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे जो है 108 सुविधा जो है वो स्टार्ट की गई है। ठीक है, और कब से की गई थी? 15 मई 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है डोली सेवा कब चालू की गई? 17 अप्रैल 2012 में। ठीक है, डोली सेवा योजना की अगर बात करें तो डोली सेवा योजना की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 17 अप्रैल 2012 में शुरू हुई थी। और उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या था इसका? ऐसी जगह जहां पर सड़कों की व्यवस्था ना हो वहां के गंभीर मरीजों को सड़कों तक पहुंचाने के लिए डोली सेवा योजना चालू की गई। ठीक है, और यह योजना सिर्फ किन गाँव के लिए है? यह योजना सिर्फ उन गाँव के लिए है जहां पर 108 की सुविधा का अभाव है। ठीक है, यहाँ यानी कि जहां पर सड़कें नज़दीक में नहीं है, दूर दराज के गाँव के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया? 2006-7 में। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा जो महिला सशक्तिकरण वर्ष है वो कब घोषित किया गया था? 2006 और 7 में घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है दिव्यांग व्यक्तियों को कितनी पेंशन दी जाती है? 1000 रुपये। ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों की अगर बात करें तो दिव्यांग व्यक्तियों को जो है कितनी प्रतिशत पेंशन, कितना पेंशन दी जाती है? 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। ठीक है, और इसी से ही एक क्वेश्चन और बनता है कि दिव्यांग व्यक्तियों को कितना आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिव्यांग व्यक्तियों को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। तो अगर आरक्षण की व्यवस्था की बात करें तो कितना प्रतिशत आरक्षण इन्हें प्रदान है? 3% आरक्षण जो है दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, और साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इको फोर्स योजना की शुरुआत कब की गई? 2008-9 में। ठीक है, इको फोर्स योजना की बात करें तो इको फोर्स योजना की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी? 2008 और 9 में की गई थी। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने व उनके अनुभवों का लाभ उठाने के लिए इको टास्क योजना की जो थी शुरुआत की गई थी। ठीक है, कभी भी अगर एग्जाम में ये आए कि इको टास्क फोर्स की योजना की जो शुरुआत है वो किसके लिए की गई है तो याद रखिएगा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को कितनी पेंशन दी जाती है? 3000 रुपये। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को 3000 रुपये पेंशन जो है प्रतिमाह दी जाती। नेक्स्ट है सैनिक विधवाओं व पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों की शादी हेतु राज्य सरकार द्वारा कितना योगदान दिया जाता है? 2 लाख का। ठीक है,
सैनिकों, विधवाओं व पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों की शादी जब होती है तो उसमें सरकार द्वारा जो है 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्व सैनिकों को आवासीय सहायता राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए। ठीक है। पूर्व सैनिक जो होते हैं उन्हें अगर मकान बनाने के लिए जो सहायता राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा समूह गौ और घौ की सुविधाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? 5%। ठीक है। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा समूह गौ और घौ में 5% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, युद्ध में अपंग सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है? 2%। ठीक है। युद्ध में जो अपंग सैनिक होते हैं उनको राज्य सरकार द्वारा 2% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य निर्माण आंदोलन में विकलांग हुए लोगों को प्रतिमाह कितनी पेंशन दी जाती है? 10,000 रुपये। ठीक है। राज्य निर्माण आंदोलन में जो लोग विकलांग हुए थे उन्हें प्रतिमाह जो है वो 10,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य निर्माण आंदोलन के सामान्य आंदोलनकारियों को कितनी पेंशन दी जाती है? 5,000 रुपये। ठीक है। राज्य निर्माण में के समान आंदोलनकारी जो हैं उन्हें जो है 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है राज्य निर्माण से संबंधित जो मैंने आपको ये बताए हैं, तो याद रखिएगा कितनी पेंशन दी जाती है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में वर्तमान में कुल रोजगार कार्यालय हैं 23। ठीक है। राज्य में वर्तमान में अगर बात करें तो कुल जो रोजगार कार्यालय हैं वो कितने हैं? 23 हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना प्लस की शुरुआत कब की गई? 2005 में। ठीक है। उत्तराखंड प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी? 2005 में की गई है। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है। वो बेरोजगार जो शिक्षित हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है उन्हें रोजगार प्राप्त करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इस योजना के अंतर्गत बैंक गारंटी शुल्क के रूप में 2.5 तक की गारंटी फीस जो है उसकी प्रतिपूर्ति कौन करता है? राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? 1 जून 2002 में। ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना जो है 1 जून 2002 में लागू की गई। ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या था? शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना। ठीक है। क्या उद्देश्य था? शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना जो था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना कब चालू की गई? 2017 में। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी? 2017 में की गई। ठीक है। और यह योजना का जो पहले नाम था वो क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ। इस योजना की जो पहला नाम था वो क्या था? मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना है ये। ठीक है। पहले इसका नाम था 2014 में मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना इसका नाम था और 2017 में इसका नाम क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना जो है इसका नाम रख दिया गया। ठीक है। और उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का जो उद्देश्य है वो 65 या उससे अधिक वर्ष के बुजुर्गों को राज्य सरकार द्वारा अपने खर्चे में राज्य के अंदर तीर्थ यात्राएं कराई जाती हैं। ठीक है। और कौन से बुजुर्ग लोग जो हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल पाता वो कौन कौन है? वो राज्य में जो आयकर दाता हैं और सरकारी नौकरी से जो भी रिटायर हुए हैं उन्हें इस योजना में सुविधा नहीं दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर श्यामला प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना की शुरुआत कब की गई? 2011-12 में। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डॉक्टर श्यामला प्रसाद मुखर्जी निर्मल पुरस्कार योजना की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी? 2011 और
2012 में की गई थी। ठीक है, यह योजना किसके लिए, कहाँ के लिए है? यह योजना जो है नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता को प्रोत्साहन करने के लिए यह योजना चलाई गई है। ठीक है, किसके लिए चलाई गई है? नगरीय क्षेत्रों के लिए चलाई गई है। नगरीय क्षेत्रों की स्वच्छता के लिए यह योजना चलाई गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में जो भी सर्वश्रेष्ठ नगर होगा, यानी कि जहाँ की सफाई वगैरह साफ सफाई बहुत अच्छी होगी, उस नगर को सर्वश्रेष्ठ नगर घोषित कर उसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और वो पुरस्कार कौन सा होता है? डॉक्टर श्यामला प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्मल भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? 2017 में। ठीक है, निर्मल भारत अभियान की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी? 2017 में की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता पूर्व सुविधाएं प्रदान करना इस योजना का जो था मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है? इसमें बीपीएल परिवार वालों को शौचालय बनाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, शौचालय बनाने के लिए क्या है दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। और कितना अनुदान दिया जाता है? अगर मैं पर्वतीय क्षेत्रों की बात करूं तो पर्वतीय क्षेत्रों में 5,700 रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, शौचालय बनाने के लिए। और मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में कितने दिए जाते हैं? 4,600 रुपये। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राठ विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई? 2014-15 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राठ विकास अभिकरण की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 2014 और 15 में की गई है। ठीक है, और कहाँ की गई है ये भी याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में ये आता है कि राठ विकास अभिकरण की स्थापना कहाँ की गई है, तो याद रखिएगा कहाँ की गई है? पौड़ी में की गई है। ठीक है, किस जगह की गई है? पौड़ी में की गई है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो राठ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधार में लाने के लिए जो है वो राठ अभिकरण की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? 1 जुलाई 2001 में। ठीक है, 1 जुलाई 2001 में जो है स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, और क्यों की गई? बच्चों को स्कूल के प्रति जागरूक करने के लिए और प्रोत्साहन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पालना योजना की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2015 में। ठीक है, पालना योजना। ठीक है, पालना योजना की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2015 में हुई थी। ठीक है, और इस योजना के जो मुख्य उद्देश्य क्या है? अनाथ बच्चों को गोद लेने से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? अनाथ बच्चों को गोद लेने से संबंधित है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आए कि अनाथ बच्चों को गोद लेने से संबंधित कौन सी योजना है, तो याद रखिएगा पालना योजना है। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2015 में। ठीक है, इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना की जो शुरुआत थी वो 15 अगस्त 2015 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, और इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? देहरादून में। ठीक है, याद रखिएगा किस जगह अम्मा भोजनालय का शुरुआत हुई थी? देहरादून जिले में हुई थी। ठीक है, और मुख्य उद्देश्य क्या है? आम आदमी को सस्ते दर पे बेहतर भोजन उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी कि जो आम आदमी हैं उन्हें सस्ते दर पे बेहतर खाना जो है उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है खिलती डाली योजना की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2015 में। ठीक है, खिलती डाली योजना की जो शुरुआत थी वो 15 अगस्त 2015 में हुई। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है इसका? 0 यानी कि 1 माह से लेकर 6 माह तक के जो जितने भी बच्चे हैं उन्हें कुपोषण मुक्त रखने के लिए यह योजना चलाई गई। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आए कि कुपोषण मुक्त रखने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, तो याद रखिएगा खिलती डालियाँ योजना जो है बच्चों को कुपोषण मुक्त रखने के लिए यह योजना चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी? 15 अगस्त 2015 में चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना की शुरुआत कब की गई? 2014 में। ठीक है, हमारी कन्या हमारा अभिमान जो योजना है उसकी शुरुआत जो थी 2014 में की गई थी। ठीक है, और उद्देश्य क्या है इसका? राज्य में लड़कियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को में सुधार लाना। ठीक है, राज्य में जो लड़कियों की जो स्थिति है वो चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, इन दोनों स्थितियों में सुधार लाने के लिए इस योजना का जो है शुभारंभ किया गया। और साथ में जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको रोकने के लिए भी
इसका शुभारंभ किया गया। और इस योजना के तहत जो है वो क्या होता है, इस योजना के तहत 15,000 तक की धनराशि जो है गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। ठीक है, जिसमें 5,000 जो 2 किस्त, यह धनराशि जो है 2 किस्तों में दी जाती है। ठीक है, पहली किस्त में 5,000 की धनराशि दी जाती है, वो कब दी जाती है, जब बच्चे का जन्म होता है तब। ठीक है, तथा दूसरी धनराशि जो होती है 10,000 की, वो एफडी के माध्यम से बच्चे तथा माता पिता जिसके साथ भी बच्चे का जॉइंट अकाउंट होगा उसके अकाउंट में दी जाती है। ठीक है, और किस माध्यम से दी जाती है, एफडी के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, और प्रत्येक परिवार की कितनी लड़कियां इसका बेनिफिट ले सकती हैं, प्रत्येक परिवार की 2 लड़कियां ही इसका बेनिफिट ले सकती हैं। ठीक है, याद रखिएगा अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह सामान्य ज्ञान पर टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।